4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उम्मीद के अनुरूप परिणाम न आने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिण भारत में एक बार फिर से कमर कसनी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली विधानसभा की, जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। उसके बाद बड़ी संख्या में बाइक और पैदल बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक रोड शो में शामिल हुए, जहां बसपा के नीले झंडे और बहुजन समाज पार्टी के नारों के साथ सड़कों पर लगातार लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे। बीएसपी इससे पहले 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर पाई। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तेलंगाना में बसपा जो है बड़े परिणाम नहीं ला पाई। हालांकि बसपा वहां पर एक आधारशिला स्थापित करने में कामयाब रही। तेलंगाना की सिरपुर विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण कुमार ने एक बड़ा वोट हासिल करके तेलंगाना में सदा के लिए बसपा को स्थापित कर दिया है। आंध्र प्रदेश में बसपा का जो इतिहास है वो अच्छा रहा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी 2 विधानसभा जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि ये जो दोनों विधानसभा थी ये उस वक्त की थी जब आंध्र प्रदेश अविभाजित था, और आंध्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और साहब कांशीराम का एक पुराना इतिहास रहा है, जहां पे एनटीआर के समय से ही आंध्र प्रदेश में बसपा एक मजबूत ताकत बनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सामाजिक और जातिगत समीकरणों के बावजूद बसपा को यहाँ बड़ी सफलताएं नहीं मिली हैं। इस विधानसभा स्तर की बैठक को आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भी देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है कि लोकसभा चुनावों में वोटों के प्रतिशत में इजाफा किया जाए, ताकि उत्तर भारत में बसपा को बल दिया जा सके दक्षिण भारत से। बहुजन समाज पार्टी की जो इकाई है वो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण के मजबूत राज्यों में लगातार सक्रिय रहती है, और अत्याचार उत्पीड़न के मामलों के अलावा जो यहाँ के नीतिगत फैसले हैं, आरक्षण के मसले हैं, जो रिप्रेजेंटेशन के इशू हैं, बैकलॉग के मुद्दे हैं, उन सब पर भी बहुजन समाज पार्टी लगातार कोशिश करती रहती है। तस्वीरों में आपके सामने बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम राज्यसभा सांसद मौजूद हैं, जो कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपनी ज़मीनी गतिविधियों को मजबूत करेगी, और जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं अगर इसी के आधार पर काम किया जाए और बसपा का जो ज़मीनी कैडर है उसको मजबूत किया जाए, और एक तरह से जो उत्तर प्रदेश के 4 बार के बीएसपी कार्यकाल हैं उसकी उपलब्धियों को अगर जन जन तक पहुंचाया जा सके तो बसपा यहाँ पर निश्चित ही अच्छे परिणाम लेके आ सकती है। हालांकि चुनौती हमेशा जो स्थापित पार्टियां हैं वो रहेंगी, क्योंकि उनके पास संसाधन और धन बल जो है वो बसपा से कहीं ज़्यादा है। हालांकि जो बसपा का बहुजन समाज है वो बड़ी संख्या में मौजूद है, अगर बसपा उसको अपने साथ ले। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।